नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। प्रॉपर माइंडसेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको फंडामेंटल्स, टेक्निकल सब कुछ पता है, लेकिन प्रॉपर माइंडसेट नहीं होगा तो प्रॉफिट कमाना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। आपने सारे इंडिकेटर्स यूज़ कर लिए, सारा चार्ट पैटर्न देख लिया, कैंडलस्टिक देख लिया, उसके बाद एक परफेक्ट ट्रेड भी ढूंढ लिया है, लेकिन प्रॉपर माइंडसेट नहीं होगा तो वहां पर भी आप लॉस ही करने वाले हैं। तो इसीलिए कोई इंडिकेटर कैसे यूज करना है, स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या है, इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर माइंडसेट कैसे आपको सेट करना है। तो जब भी आप ट्रेडिंग के वर्ल्ड में एंटर होते हैं, सबसे पहला फंडा ये क्लियर कर लीजिए कि ट्रेडिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे सोसाइटी में इसे सट्टा बाजार कहा जाता है। लोग कहेंगे आपको कि तू सट्टा कर रहा है मार्केट में, उसे अवॉइड कीजिए। ये लोग आपसे जलते हैं क्योंकि वो खुद स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, इसलिए आप लोगों से जलन करते हैं। अवॉइड कीजिए, ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए। पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए जो कि ट्रेडिंग वर्ल्ड में है, खुद वहां पर पैसा कमा रहे हैं, उनसे सीखिए। अगर आपके आसपास कोई ऐसा पॉजिटिव पर्सन नहीं है, कोई बात नहीं है, यूट्यूब की दुनिया बहुत ही बड़ी हो चुकी है, यहां से आप सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जो लोग आपको पहले डीमोटिवेट कर रहे थे, वो आपसे मोटिवेशन लेने आएंगे कि हमें सिखाइए ट्रेडिंग से कैसे पैसा कमाया जाता है। तो कुछ ऐसी लाइफ आपको जीनी चाहिए। जो डीमोटिवेट कर रहे हैं, टोटली अवॉइड कीजिए, ट्रेडिंग पर फोकस कीजिए। ट्रेडिंग एक अच्छा बिजनेस है जिससे रेगुलर इनकम जनरेट हो सकती है। नेक्स्ट है कि ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग नहीं है। बहुत लोग ये डिफरेंस यहां पर नहीं समझ पाते हैं। ट्रेडिंग में आप स्टॉक के प्राइस के फ्लक्चुएशन पे पैसा कमा रहे हैं, स्टॉक के फंडामेंटल्स पे नहीं। बिजनेस परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिजनेस लॉस में जा रहा है, लेकिन स्टॉक जब तक ऊपर जा रहा है तब तक वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये भूल जाइए कि सिर्फ अच्छे स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती है। अरे क्या फर्क पड़ता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, हमें तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, खरीद कर ऊपर बेच देना है। हमें कौन सी शादी करनी है, हमें कौन सा डीमैट में पड़े रखना है। हमने ले लिया, कुछ दिन के बाद हम निकल जाएंगे। तो ये भूल जाइए कि सिर्फ निफ्टी 50 स्टॉक्स में ट्रेड करना चाहिए। लिक्विड स्टॉक्स में कीजिए, इलिक्विड स्टॉक्स में नहीं करना है। बराबर है, ज्यादातर जो फंडामेंटली वीक कंपनीज होती है वहां पर लिक्विडिटी कम होती है, लेकिन ऐसे 500,000 स्टॉक आपको मिल जाएंगे जहां पर लिक्विडिटी ज्यादा है। अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 के स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे तो ऐसा होगा कि आपको ट्रेड कभी मिल भी नहीं पाएगा, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सिस्टम होती है। जो इंडिकेटर्स यूज होते हैं, अलग अलग इंडिकेटर्स यूज होते हैं, तो सब में आपको बाय सिग्नल शायद ना भी मिल पाए। तो ऐसे निफ्टी 50 में करेंगे तो ट्रेड भी नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा बाहर एक्सप्लोर कीजिए। फंडामेंटल्स पर फोकस मत कीजिए, टेक्निकल्स पर फोकस करना है। स्टॉक के प्राइस पर आपको फोकस करना है, यहां पर भाव को देखना है, फंडामेंटल्स को नहीं देखना। सबसे पहले यह फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टॉप लॉस। ज्यादातर लोग स्टॉप लॉस से डरते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपका दोस्त है। स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिए, स्टॉप लॉस को यहां पर डरिए मत। स्टॉप लॉस का मतलब यह नहीं है कि आपको लॉस बुक करना पड़ा है, उसका मतलब यह है कि आपका कैपिटल बच गया है। अगर आपने बुक ना किया होता, स्टॉक और नीचे जाता तो आपको ज्यादा लॉस होता जाता। स्टॉप लॉस कोई बुरा नहीं है, ये आपका फ्रेंड है जो कि फर्दर लॉस से आपको बचा देता है। कभी भी ये मत सोचिए कि चलो अभी होल्ड कर लेते हैं, स्टॉक में बाउंस बैक देखने को मिलेगा, एट लास्ट अच्छी कंपनी है। अभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के बारे में बात करें तो एचडीएफसी बैंक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो वहां पर आपने कोई स्विंग ट्रेड ले लिया, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप ये सोच रहे हैं कि देखते हैं थोड़े दिन में आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। ये सब ट्रेडिंग में नहीं चलेगा। फंडामेंटल्स पर नहीं, स्टॉक के प्राइस पर आपको फोकस करना है। टाइम की कीमत होती है। अगर ये 3 महीना नीचे चला गया, फिर रिवर्सल आया, तो 3 महीने में आपको 5-10% मिलेंगे। उसका क्या मतलब है, आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमाते जाना है। तो स्टॉक के फंडामेंटल्स पर नहीं, स्टॉक के प्राइस पर फोकस करना है। और स्टॉप लॉस होता है तो निकल जाइए, कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी क्यों ना हो। नेक्स्ट है टारगेट। टारगेट पर भी बहुत लोग नहीं निकलते। यहां पर ग्रीड आने लगता है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा। टारगेट इज द बेस्ट थिंग विच कैन हैपन टू यू इन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग वर्ल्ड में टारगेट बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी स्टॉक हमारा टारगेट पर पहुंचता है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। फिर भी लोग उसे अवॉइड करते हैं, अभी नहीं, बाद में बुक करेंगे, स्टॉक और ऊपर जाएगा। अरे भाई क्यों, हमें बुक करना है, टारगेट हमने फिक्स किया है, वहां पर निकल जाइए। वहां पर आप टारगेट पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, उससे पहले कि मार्केट बुक कर ले। मार्केट अगर बुक कर लेगा तो वापस आपका स्टॉक नीचे आ जाएगा, लॉस भी बुक करना पड़ सकता है। तो आपका जो विनिंग ट्रेड है उससे कभी भी लूजिंग नहीं करना है। वहां पर आपको स्टॉक से शादी नहीं करनी है। स्टॉक ऊपर गया, टारगेट गया, हिट हो गया, उसके बाद वो ऊपर कितना भी जाए, उससे डबल भी हो जाए, तो भी उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपने ट्रेड के लिए जो भी आपका टारगेट था 5%, 10%, वहां से निकल जाना चाहिए। उसके बाद तब तक उसे ट्रैक नहीं करना जब तक वहां पर दूसरा आपको बाय सिग्नल नहीं मिल जाता।
ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत बार सुना भी होगा। मार्केट विल नॉट फॉलो यू, मार्केट आपको फॉलो नहीं करने वाली है, आपको मार्केट को फॉलो करना है। ये मत सोचिए कि मेरा व्यू है मार्केट बियरिश है, मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन जैसे आपको पता चलता है मार्केट का ट्रेंड बदलता हुआ नजर आ रहा है, मार्केट का ट्रेंड अभी बुलिश होता हुआ नजर आता है, तो उस प्रकार से आपको ट्रेंड लेना है, उस प्रकार से आपको ट्रेड लेने चाहिए। ऐसा लग रहा है कि मार्केट अब ऊपर जाएगी लेकिन आपका व्यू था बियरिश है, तो आपको सिर्फ सेल के साइड से देना है, तो ये नहीं होना चाहिए। ट्रेंड को फॉलो कीजिए, ट्रेंड के अगेंस्ट आपको कभी भी नहीं जाना चाहिए। सेट योर रूल्स एंड फॉलो देम, जो भी आपने सिस्टम फॉलो किया है उसे कंटिन्यू करते जाइए। अगर आपका सिस्टम कहता है कि यहां पर बाय है, यहां पर बाय कर लो भाई, ज्यादा ओवर थिंक मत करो, अपने इमोशंस को आड़े मत आने दो। कई बार क्या होता है, एमएससीडी कोई फॉलो करता है, एमएससीडी ने बाय सिग्नल दे दिया, लेकिन फिर अपना दिमाग लगाते हैं, अभी यहां पर देखिए मार्केट में बहुत ही ओवरबॉट सिचुएशन चल रही है, यहां से गिरावट हो सकती है। लेकिन कई बार क्या होता है, ओवरबॉट पे ओवरबॉट चलता रहता है, 2-3 महीने तक आपको मार्केट ऊपर ही जाती हुई नजर आती है। तो इसीलिए कभी भी आपको सिस्टम के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। अपनी सिस्टम ट्राई कर लीजिए, अलग अलग ट्रेड्स देख लीजिए, इंडिकेटर्स यूज कीजिए, उसके बाद जो सबसे बेस्ट आपको लगता है उसे फॉलो कीजिए, एक सिस्टम बना लीजिए। जब भी वो सिस्टम आपको कहे कि ये बाय है तो वहां पर बाय कीजिए, ज्यादा आपको ओवर थिंक नहीं करना चाहिए। ज्यादातर लोग डरते हैं कि मुझे लगता है कि मार्केट गिरेगी तो मैं यहां पर भले ही बाय का सिग्नल है खरीदूंगा नहीं, स्टॉक नीचे चला गया तो अरे भाई नीचे गया तो क्या हुआ, नीचे स्टॉप लॉस तो रखा है, वहां पर आपको निकल जाना है, वैसे भी आपको ज्यादा लॉस नहीं होने वाला है, एक लिमिट से ज्यादा आपका कैपिटल इरोड नहीं होने वाला है। तो अगर आपका सिस्टम कहता है खरीदना है तो आपको खरीद लेना चाहिए। नेक्स्ट है स्टे फ्लेक्सिबल, डोंट लेट योर ईगो कम इन बिटवीन, आपके ईगो को बीच में नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमने सोचा है मार्केट नीचे जाएगी, अभी कोरोना वायरस का जो सेकेंड वेव आया मार्केट में आपको वॉलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला, नीचे आती हुई नजर आती थी, लेकिन जल्दी रिकवरी भी आ गई, फिलहाल ऑल टाइम हाई को तोड़कर ऊपर भी जा रही है, 16,000 के लेवल पर भी हमें दिखाई पड़ सकती है। तो यहां पर सिचुएशन फिर से बदल जाती है। अगर मार्केट का ट्रेंड बदल गया है, मार्केट अभी कोरोना वायरस को इतना भाव नहीं दे रही है, तो आप क्यों इतना दे रहे हो, तो आपको मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना है, अपने ईगो को बीच में नहीं लाना है। मार्केट के चार्ट को देखकर आज आपको लगता है कि मार्केट का व्यू बुलिश चल रहा है, आपने बुलिश के हिसाब से ट्रेड लिया है, लेकिन 2-3 दिन में अगर टेक्निकल्स बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, तो आपको ईगो साथ में नहीं रखना। मार्केट अभी नीचे जा रही है, मार्केट का ट्रेंड बदल गया, मार्केट के आपने सिग्नल भी दे दिया है कि मैं अभी नीचे जा रही हूं भाई साहब, अभी सेल कर लेना चाहिए आपको, तो बस फॉलो कीजिए, अपने ईगो को बीच में मत लाइए, क्योंकि मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ईगो से। अगर आप ईगो रखेंगे तो वाइप ऑफ हो जाएंगे, आपका पूरा कैपिटल भी यहां पर इरोड हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट में कि आपको हम्बल रहना चाहिए। जब आपको प्रॉफिट्स हो रहा है, जब आप कमा रहे हैं ट्रेडिंग से, खुश होइए, एंजॉय कीजिए, लेकिन यह मत समझिए कि आप स्टॉक मार्केट के बादशाह हो गए हैं, मुझसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है, मैं सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा हूं, सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो मेरा है। यह सब नहीं होना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए। लाइफ में भी हम्बल रहना है, स्टॉक मार्केट में भी हम्बल रहकर काम करना है, तो अच्छी सक्सेस आपको दिखाई पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज कोई फीडबैक दीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।